पहले देखते हैं कि यहाँ पर गोलक की लंबाई दिया है। उदाहरण 1.5 में क्या दिया है? गोलक की लंबाई किससे लिखा है? वो एल से। तो यहाँ पर मैं ये लिख दिया एल। इसका विमी सूत्र लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये एल भर लिख दूँ क्या? ये M0 L0 M0 L T0 होगा तो एल भर लिख दिए। फिर और क्या दिया है गोलक की लंबाई के बाद? हाँ, गोलक का द्रव्यमान दिया है। द्रव्यमान को किससे लिखा है? m से। m का द्रव्यमान का विमी सूत्र क्या होता है? नहीं, मात्रक होता है किलोग्राम। विमी सूत्र क्या होता है? m होता है। और क्या दिया है? हाँ, ये क्या दिया है? गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण को किससे दर्शाया है? g से। ठीक है, और इसका जो त्वरण का विमी सूत्र होता है वो क्या होता है? LT-2। आप लोग टेबल में देख सकते हैं या निकाले हैं तो उससे देख सकते हैं। ठीक है ना, मैं विमी सूत्र निकालने का तरीका बताया हूँ। त्वरण का विमी सूत्र, गुरुत्वीय मत देखना, त्वरण का विमी सूत्र क्या होता है? LT-2। ठीक है, निकालना क्या है उसका? दोलन काल। क्या निकालना है? दोलन काल। तो दोलन काल को हम दर्शाते हैं कैपिटल T से, और इसका सूत्र जो होगा वो क्या हो जाएगा? M0 L0 और क्या होगा? T। ये इसका विमी सूत्र हो गया। ठीक, ये सारा कुछ लिख लेना है ना। और ध्यान से देखना, भी मैं इसको समझाने के बाद एक क्वेश्चन दूंगा तो आपको उसको करना भी है। हाँ, तो यहाँ प्रश्नानुसार अब लिख देते हैं। प्रश्नानुसार ये कहता है कि इसका जो दोलन काल है, इसका क्या? दोलन काल, वो लंबाई पर, द्रव्यमान पर और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो इसको सूत्र में ऐसे लिखेंगे, ये लिख दिए T, मतलब दोलन काल हो गया। अब ये किस पर निर्भर करता है? एक तरफ से देखो यहाँ पर L पर, M पर और किस पर? G पर। और इसमें अपने से घात लगाना है, इसके ऊपर X, इसके ऊपर Y, इसके ऊपर Z, ABC भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, घात में कुछ ना कुछ इसमें लिखना है। पर यही ना लिख देना कि L की घात L, M की घात M, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, पहला काम समझ में आ गया। ऐसा क्यों लिखे हैं? T को इधर क्यों लिखे हैं? क्योंकि सूत्र किसका निकालना है? T का, दोलन काल का। कहता है कि दोलन काल गोलक के लंबाई पर, गोलक के द्रव्यमान पर और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। जी, गुरुत्वीय त्वरण, ये लिखा है ना, गुरुत्वीय त्वरण। ये वाला, ये समानुपाती भी बोलते हैं और व्युत्क्रमानुपाती भी बोलते हैं। जब कोई चीज़ बटे में होती है तो व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे इसी चिन्ह को, और जब ऐसे बराबर में होगा तो ये क्या कहलाया? समानुपाती। जैसे अभी इसको समानुपाती पढ़ेंगे, T समानुपाती LMG, है ना। और ऐसा लिखा होता T समानुपाती 1/L, तो हम इसको बोलते थे कि ये जो दोलन काल है वो लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती। बटे में हो तो इसी चिन्ह को क्या बोलेंगे? व्युत्क्रमानुपाती, और बराबर में हो तो समानुपाती। कुल मिला के अनुपात बताने के लिए चिन्ह है। ठीक है, तो पहला स्टेप समझ में आ गया। इसके बाद ये समानुपाती का चिन्ह हटा करता है, जब हम इसको हटाते हैं तो बराबर लगाते हैं और एक नियतांक लेते हैं, ये K है। फिर नियतांक की चर्चा अगले चैप्टर में करेंगे। ये G, अभी सवाल को देखते हैं। तो दूसरा काम समझ में आया, क्या करोगे? इसका चिन्ह हटाओगे, बराबर लगाओगे और K लिख देना। K का मतलब ये कांस्टेंट होता है, नियतमान होता है किसी चीज़ का। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या करना है? दोनों पक्षों में विमा लेना है ना। यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों पक्षों में विमा लेने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में विमा लेते हैं। ये क्या लिखा है? T। देखो T की विमा ऊपर लिख चुके हो। ये क्या लिखा है? हाँ, तो इधर लिख देता हूँ M0 L0 T। ये T का हो गया। फिर आगे देखो, इस सूत्र को देखते जाना, विमा लिखते जाना। क्या लगा है? बराबर। ये बराबर लिख दिया। ये क्या है? K, नियतांक है। नियतांक की विमा हमको पता नहीं रहती है, और इसकी सीमा भी है, लिमिटेशन इसकी कमी है कि हम नियतांक की विमा ज्ञात नहीं कर सकते। जब हम लिमिटेशन लिख रहे थे ना तो वहाँ पर लिखे थे। फिर ये क्या लिखा है? L। ढूंढो L का। L का ये कैपिटल L है ना। इसमें हम क्या लिख देंगे? ये लिख दिए L, और L की घात कितनी है? X, तो यहाँ क्या लिख देंगे? X। यहाँ K नहीं लिखना है, K की विमा नहीं है, केवल हम सबकी क्या लिख रहे हैं? विमा। आगे देखो, अब क्या लिखना चाहिए बताओ? ये M है, M की विमा ढूंढो उधर।
कैपिटल M हो गया। ठीक है, उसकी घात ढूंढो, y है तो ये y लिख दिया। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है, g की ढूंढो, ये गुरुत्वीय त्वरण का क्या है, हाँ तो यहाँ पर क्या लिख दिए, LT-2। और इसके बाद देखो इसकी घात देखो, इसकी घात क्या लिखी है, z। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, दोनों पक्षों में हम क्या ले लिए हैं, उनकी बीमा लिख दिए। ये लाइन क्लियर हुई। ठीक है, अब बीमा लेने के बाद हमको क्या देखना है कि ये जो कोष्ठक अलग अलग है ना, इनको क्या करना है, इकट्ठा करना है। तो इसी के नीचे बराबर लगा देंगे, अलग से नहीं लगाएंगे, इसी के नीचे लगा देंगे। माने इधर का ये लिखा ही हुआ है, तो देखो इस घात को अंदर लिखना है। अब तो अंदर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये L और इसकी घात क्या हो जाएगी, x। समझ में आ रहा है, घात को अंदर कर दोगे, फिर यहाँ बताओ तो क्या आ जाएगा, my। इसका बताओ तो क्या हो जाएगा, नहीं और सोचो, z को अंदर करना है, हाँ LZ T-2Z। ठीक है, जेड जेड जैसे दिखने लगा, थोड़ा अच्छे से बना देना है ना, 2Z हो गया। ये z जब आएगा तो इसमें भी लगेगा घात और इसमें भी लगेगा, दोनों जितने अंदर रहते हैं। ठीक, ये लाइन क्लियर हो गई। आगे के स्टेप में एक लाइन और लिख देता हूँ, फिर तुलना करता हूँ। अब इनको एक कोष्ठक में करना है, तो जो हमारा क्रम होता है, पहले m होता है, फिर l होता है, फिर t होता है, फिर बाकी चीज़ें होती हैं। तो इसमें ढूंढो पहले m, मिला m, ये m इधर लिखा है, इसको शुरू में लिख देंगे। तो m की घात कितनी है, y, तो ये लिख दिया m की घात, ये हो गया y। इतना क्लियर हुआ। अब l वाला देखो यार, ये लिखा है l, l की घात कितनी है, x। और कहीं है l क्या, कहाँ है, ये है, लेकिन इसकी घात कितनी है, z। तो दोबारा l नहीं लिखना है, उसी घात को इसमें क्या लिख देना है, +z। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या लिखना है, t का क्या है, -2z, और इसको एक कोष्ठक में कर देंगे। इस तरह से इसको बना लेना है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, विमाओं की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं, विमाओं की तुलना करने पर, बाकी सेंटेंस कंप्लीट कर देना। ठीक है, विमाओं की तुलना का मतलब ये है, इसके घातों की तुलना करना। घात को ही क्या कहा जाता है, विमा। मूलभूत घात के, मूलभूत राशि के ऊपर जो घात लगाई जाती है उसी को क्या कहा जाता है, विमा। तो पहले इधर देख लो, ये m के साथ क्या लिखा है, y। इस m के साथ क्या लिखा है, 0। तो पहले इधर का लिख लेंगे। तो y बराबर कितना हो गया, y बराबर कितना हो गया, 0। समझ में आ रहा है, माने m की घात देखना, इधर m की घात देखना, बराबर के इधर वाले में। अब देखो l की घात यहाँ क्या लिखी है, नहीं अच्छे से पढ़ो, x + z। तो ये हो गया x + z। क्या लिखूं बताओ, यहाँ l के साथ x + z लिखा है, यहाँ l के साथ क्या लिखा है, 0। तो ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक, अगला स्टेप देखो, अब क्या लिखा है यहाँ पर, t के साथ क्या लिखा है, हाँ ये t के साथ क्या है, -2z। इधर t के साथ कितना है, इधर t के साथ 1, कुछ नहीं लिखा ना, तो 1 लेंगे। क्या ले लेंगे, 1। यहाँ से z का मान निकालो, तो z बराबर कितना हो जाएगा, -1/2। ये z को पक्षांतर कर दिया, ये 1/2 हो जाएगा। ये y का मान हो गया। अब किसका मान पता नहीं चला यार, y बराबर 0 मिल गया, z बराबर 1 - 1/2 मिल गया। क्या नहीं मिला, x नहीं मिला। तो इसमें z का मान रख देंगे तो x निकल आएगा। ये -1/2, ये -2 का पक्षांतर कर देंगे तो बटे में आएगा, और माइनस लगाए तो -1/2 हो जाएगा। हाँ तो नहीं, ये माइनस ऊपर नीचे कहीं लगा सकते हो, वो पूरा पद ही माइनस में कहला गया। चाहे नीचे माइनस है तो पूरा का पूरा वो पद ही क्या कहलाएगा, माइनस। तो माइनस जनरली नीचे न लगा के कहाँ लगाया जाता है, ऊपर लगाया जाता है, बीचों बीच लगा देते हैं ज़्यादा हुआ। ठीक, हाँ बीचों बीच, हाँ ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो चलो इसमें मान रख देता हूँ। अब ये हुआ x + z है ना, यहाँ z है, z का मान कितना है, -1/2, बराबर कितना हो गया यहाँ
यहाँ हो गया 0, इस सूत्र में रख रहे हैं। अब इसमें से x, इसका पक्षांतर करोगे -1/2 का, तो क्या हो जाएगा? हाँ, ये हो जाएगा +1/2, ये x का मान हो गया। ठीक है, अगला स्टेप देखते हैं मान रखने पर। मान रखने पर, अब मान रखते हैं किस वाले में? ये वाले में, इसमें मान रख देते हैं। तो देखना, मान रखता हूँ, ये हो t की जगह t रख दिया, फिर क्या हो गया? क्या लिखा है? k लिख दिया, फिर क्या लिखा है? l लिख दिया। x का मान रखना है, x का मान कितना आया था? तो यहाँ क्या लिख देता हूँ? 1/2। फिर क्या लिखा है बताओ? m लिख देता हूँ, m। y घात में है, y का मान कितना है? 0। यहाँ है ना y घात में जी। फिर क्या लिखा है? g, तो ये मैं लिख दिया g की घात कितनी है? हाँ, z है, z का मान कितना है? -1/2। ठीक है, आगे इसको और हल करके देखते हैं। तो देखना, t बराबर k l की घात 1/2 और g की घात 1/2। देखो क्या क्या अंतर आया, समझो इस लाइन को। देखना, k को k ही उतार दिए हैं, l की घात 1/2 है, 1/2 लिख दिए। m की घात 0 है, किसी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है? किसी संख्या की घात 0 है तो उसका मान कितना होता है? 1, है ना। कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी छोटी संख्या हो, यदि किसी घात 0 है तो उसका मान क्या होगा? 1। जैसे 1000 की घात 0 बोलूं तो कितना होगा? 1। 1 की घात 0 बोलूं तो कितना होगा? 1। ठीक है, इस तरह से। अब तो इसको हटा दिए क्योंकि इसका मान कितना हो गया? 1। इसके बाद देखो, ये -1/2 है ना, तो यदि इसको प्लस करना है तो कहाँ लिख दो? बटे में। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। अब मुझे 1/2 भी हटाना है यार। तो देखो, t बराबर, ये t में लिख दिया, फिर ये k लिख दिया। 1/2 का मतलब रूट होता है। 1/, यदि घात हो तो उसका मतलब क्या होता है? रूट। तो ऊपर क्या हो जाएगा इसमें? l, और क्या हो जाएगा? g। 1/2 हटा दोगे तो √l, और g को भी 1/2 हटाओगे तो √g। 2 बार ना रूट लगा के एक ठो लिख देते हैं। यदि आपके पास ये समझो कि √2 है, अब मैं बोलूँ इसको घात में लिखो, तो कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे इसको? हाँ, तो रूट से हटा देंगे, बस ऐसा लिख दे। हाँ, घात 1/2। यदि तो रूट को लगाना है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो? माने रूट हटाना है तो 1/2, 1/2 हटाना है तो क्या लिख सकते हो? रूट। इसलिए यहाँ पर भी स्क्वायर रूट कर दिए हैं 1/2 हटा के। ये इसका क्या हो गया? संबंध हो गया। इस तरह का हम यहाँ पर सूत्र स्थापित कर सकते हैं। अभी हमको कैसे पता था कि l ऊपर है कि नीचे है कि g है? ये सूत्र निकाले ना, किस विधि से निकाले? विमीय विधि से। हाँ, ये आंसर आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूँ, लिखो आप लोग रफ में, फिर इसको करके दिखाना। नहीं, चलने दो, हो गया। लिखो, क्वेश्चन लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, टाइम जल्दी से लिखो। अभी नहीं, पहले क्वेश्चन लिखो। अभिकेंद्र बल, अभी क्वेश्चन लिखो। अभिकेंद्र बल F, अभिकेंद्र बल कैपिटल F वस्तु के द्रव्यमान स्मॉल m वेग स्मॉल v और मार्ग की त्रिज्या स्मॉल r पर निर्भर करता है
तो अभिकेंद्र बल का सूत्र स्थापित करिए। ठीक है, अब पहले समझ लो फिर बाद में पूछना अपना क्वेश्चन। शुरू में क्या लिखा है प्रश्न का? अभिकेंद्र बल, नहीं उसमें जो अभी क्वेश्चन किया क्या लिखे हो? अभिकेंद्र बल। तो यहाँ क्या लिख दोगे? अभिकेंद्र बल, और यहाँ लिख दोगे F, और यहाँ उसका विमी सूत्र बल का MLT-2 बल का ढूंढ लेना। फिर दूसरा क्या लिखा उसी में देखो, हाँ तो यहाँ लिखोगे वस्तु का द्रव्यमान m, और यहाँ भी क्या लिख दोगे m। ठीक, फिर क्या लिखोगे? वेग। तो यहाँ लिख दोगे वेग, और उसका हो जाएगा LT-1। ठीक है, ये त्वरण का है LT-2 वहाँ हो जाएगा। फिर क्या लिखा है? त्रिज्या। तो यहाँ लिख दोगे त्रिज्या, स्मॉल r से दर्शाए हैं, स्मॉल r, और उसका सिर्फ क्या हो जाएगा l, त्रिज्या का क्या होगा l। फिर क्या लिखोगे? प्रश्नानुसार। यहाँ पर क्या लिख देना? f, हाँ f समानुपाती, फिर जो भी आया है m की घात x, भी यहाँ भी लिखोगे तो v की घात y, r की घात क्या हो जाएगी z। और इसी तरह से फिर समानुपाती का चिन्ह हटाओगे, ये बनाओगे, फिर दोनों पक्षों में उनकी बीमा लोगे, फिर इसी तरह से यहाँ तुलना करना है, तुलना करने के बाद मान रखना, इसके बाद आपको क्या निकालना है? सूत्र निकालना है। ठीक है, क्लियर हो गया?